हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टोरी कॉमर्स में। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जो है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें आज मैं आपके साथ पार्ट 9 में जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करूंगी कि आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। अगर आपको याद हो तो हमने जैसे पहले का हमारा पार्ट 8 था, हम उस पर पढ़ चुके थे कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था ना कि इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस इंडस्ट्री होती है। उसमें हमने प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि वो आपकी एक एक्सट्रैक्टिव होती है और दूसरी जेनेटिक होती है। एक्सट्रैक्टिव क्या होती है हम ये डिस्कस कर चुके थे। आज हम आ जाते हैं आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री पे। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है आज हम आपके पार्ट 9 में इसी को पढ़ेंगे। तो देखो, जेनेटिक इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब ये प्राइमरी इंडस्ट्री का ही एक टाइप है। वो तो है ही, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री में एक एक्सट्रैक्टिव आ जाती है और दूसरी आपका जेनेटिक है, तो ये उसका टाइप है। इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर ह्यूमन यूज। अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखो, जेनेटिक इंडस्ट्री आपका एक ऐसा उद्योग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपके जो पौधे होते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनका हम क्या बोलते हैं, पालन पोषण करते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग किस लिए कराते हैं? ताकि इन फ्यूचर उनकी हमें और भी जो मतलब बेहतर, उनका उससे अधिक और बेहतर उनसे हम उत्पाद प्राप्त कर सके, इसलिए कराते हैं। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास जीवित आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, ताकि जो उनकी जो क्वालिटी है उसमें और भी ज्यादा सुधार किया जा सके। तो ये आपकी इंडस्ट्री एक तरीके से प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड है। उनकी उनका पालन पोषण करना, उनकी ब्रीडिंग करना, यही सब आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। और अगर आपको याद हो तो हमारा जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में था, मतलब एक्सट्रैक्ट जिसका मतलब होता है कि कुछ निकालना आपका किससे, नेचर से, लाइक लैंड, वाटर, एयर, इस तरीके से हमने पढ़ा था। जैसे फिशिंग हो रहा है, फॉरेस्ट्री हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, हंटिंग हो रहा है, ये सब किस में आ जाएगा, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री में आपकी जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जिसको हम निकाशी उद्योग भी कहते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ निकालना। कैसी चीजें? नेचर से निकालना, आपकी जैसे अर्थ से, वाटर से, एयर से। तो इसीलिए आपकी जो आपका प्राइमरी का फर्स्ट टाइप है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, उसमें एक तो जैसे माइनिंग आ गया, हम खनन वगैरह करते हैं ना, जैसे आपके नेचर से ये मिनरल्स निकालते हैं हम, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कोयला हो गया, फिशिंग हो गया, मतलब सीधे हम डायरेक्टली मछली पकड़ना नेचर से, ये किस में आ जाता है, एक्सट्रैक्टिव में। फॉरेस्ट्री मतलब वन उद्योग हो गया, ये सब आपका एक्सट्रैक्टिव में आ जाता है। और वही बात जब हम अपनी जेनेटिक इंडस्ट्री की करते हैं, ठीक है, जिसे जेनेटिक उद्योग ही कहते हैं हिंदी में, ये क्या बोलते हैं, ये इंडस्ट्री आपके जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके क्या बोलते हैं, पालन पोषण, उनकी रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग पे काम करती है। कौन? आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। तो देखो, आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपका इसमें लिया है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये है आपका उदाहरण इसका, किसका? जेनेटिक इंडस्ट्री का। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जिसे हम कहते हैं बागवानी। ठीक है, अब बागवानी में क्या आता है, आपका जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, तो उसमें आपका आता है, ये आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर का, जिसमें हम बागवानी कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूल वगैरह जो होते हैं ना, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करना। ठीक है, लोग करते हैं ना, फलों को, सब्जियों को, फ्लावर्स को उगाते हैं, तो वो सब आपका इसमें आ जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री का, जो हमने पहला एग्जांपल लिया यहाँ पर, बागवानी करना। ठीक है, दूसरा मैंने इसमें उदाहरण लिया है डायरी फार्मिंग। ठीक है, पशुपालन। तो डायरी फार्मिंग में क्या करते हैं कि स्पेशलाइज ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की, ताकि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो सके। आप जैसे डायरी वगैरह में जाओगे ना, तो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड की गाय रहती है। मतलब घर में तो कोई इतना नहीं पालता, ही देसी गाय रहेगी, लेकिन वहां पर आप देखोगे एक से एक अच्छी जो ब्रीड की गाय होती है, मतलब जो एक ही बार में काफी ज्यादा दूध का उत्पादन होता है कि उनसे। ठीक है, मतलब 10-10 लीटर दूध दे देंगे एक ही बार में। ठीक है, तो उसमें आपका डायरी फार्मिंग में आ जाता है। कभी अगर आपके आसपास कोई डायरी होगी तो वहां जाके देखना, वहां एक से एक अच्छी आपको ब्रीड की गाय दिखेंगी। मतलब इतनी, मतलब हाइट भी उनकी इतनी ज्यादा होती है, जो आप नॉर्मल लोग घर में गाय पालते हैं, अगर देसी गाय वगैरह, उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है।
फिर तीसरा उदाहरण जो मैंने आपका इसमें लिया है वो है पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, जिसे मुर्गी पालन वगैरह भी कहते हैं, जिसमें लोग वही तो मतलब जैसे आपके हैंस हो गए वगैरह, इनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, किसके लिए, एग्स के लिए, मीट के लिए, ठीक है, तो उसे आपका कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। तो आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने जाना कि जेनेटिक इंडस्ट्री आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का ही टाइप है, और आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर ब्रीडिंग कराई जाती है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, किसका, प्लांट्स है, एनिमल्स का, ताकि उनकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या फिश की फार्मिंग भी तो करते हैं लोग, जिसमें वो क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं जिसको, जिसमें वो ब्रीड कराते हैं फिश की पॉन्ड्स में या टैंक्स में भी, ठीक है, ताकि उनको बाद में ज्यादा से ज्यादा उसमें फूड सप्लाई किया जा सके, क्योंकि फिश को भी तो फूड के लिए यूज किया जाता है ना वो, तो इसीलिए कराते हैं, एक्वाकल्चर भी एक्वाकल्चर कहते हैं उसे। तो पार्ट 9 में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।